नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। कासगंज में भारतीय किसान यूनियन स्वराज ने किसान महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में किसान नेता कृषि कानून और लखीमपुर में किसानों की हत्या को लेकर योगी सरकार पर जमकर बरसे। किसान नेताओं ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है। सभी पार्टियां हर वर्ग में पैठ बनाने में लगी हुई हैं, लेकिन योगी सरकार के सामने इस बार के विधानसभा चुनावों में किसानों की नाराजगी किसी चुनौती से कम नहीं है। करीब साल भर से कृषि कानून के विरोध में किसान देश भर में मोदी और योगी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और रही सही कसर लखीमपुर खीरी कांड ने पूरी कर दी। और इन सब के बीच अब कासगंज में भी कृषि कानून का विरोध देखने को मिल रहा है, जहां महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता कुलदीप पांडे ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बताते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब तक तीनों कृषि कानून केंद्र सरकार वापस नहीं लेगी, तब तक हम किसानों का आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। इतना ही नहीं, आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश से किसान भाजपा सरकार को उखाड़ फेंक देगा और तब भाजपा को किसानों की ताकत का अंदाजा होगा। ऐसा है, ये हमारे जनपद कासगंज की विधानसभा पटियाली क्षेत्र का गांव है, नंगला तिलक तहसील पटियाली का। यहाँ आज किसानों द्वारा हमारा स्वागत किया गया है और संगठन के विस्तार और किसान कृषि बिल के बारे में जानकारी और उसका विरोध करने के लिए सरकार से यहाँ की स्थानीय समस्याओं के लिए ये पंचायत का आयोजन किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये देश में सांप्रदायिक शौर बिगाड़ने के लिए और उन्माद पैदा करने के लिए किसानों का जो सम्मान किया जा रहा है, आज ये एक संदेश देने का काम किया है कि जगह जगह किसानों द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी भारतीय किसान स्वराज के कार्यकर्ता और किसानों का सम्मान किया गया है, हमारा सम्मान किया गया है, स्वागत किया गया है। खेतों में काम के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में स्वागत के लिए लोग सड़कों पर उमड़े और उन्होंने अपना काम छोड़कर हमारा सम्मान किया। और एक दूसरी तरफ जो भाजपा हमें आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी या देशद्रोही बताती है, उसके नेताओं के कुर्ते फाड़े जा रहे हैं, उनको गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनको जूतों की माला पहनाई जा रही है। ये आप लोगों के सामने दोनों तस्वीर है। अब ये देश समझ चुका है कि कौन आतंकवादी और देशद्रोही है और कौन देश हित के लिए लड़ रहा है, किसान हित के लिए लड़ रहा है। देखिए, भारतीय किसान यूनियन स्वराज संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर अजय मिश्रा टैनी, जो केंद्रीय गृह मंत्री, उनकी गिरफ्तारी एवं बर्खास्तगी की मांग के लिए 26 तारीख को हर जनपद के हर थाना क्षेत्र में एक ज्ञापन प्रेषित करेगी और वहां पर आंदोलन कर धरना प्रदर्शन करेगी। आगे कुलदीप पांडे ने कहा कि लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र ने एक गाड़ी चलाकर 4 किसानों की हत्या की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही पुलिस मंत्री जी के बेटे को गिरफ्तार करती है। जब तक मंत्री अपने पद पर हैं, तब तक इस केस में सही से जांच नहीं हो सकती। इसलिए हमारी मांग है कि अजय मिश्र को उनके पद से इस्तीफा दिलाया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन स्वराज हर एक थाने का घेराव करेगी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करेगी। खैर, अब देखना होगा कि देश भर में हो रहे कृषि कानून के आंदोलन का सरकार पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल के लिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें C10 न्यूज के साथ। नमस्कार।